गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादं गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितः नारायण प्रेमानंदं मदाकुधर वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं चरण कमल गुरुदेव के बंदो दो कर जो करुणा के सागर गुरुवर दया कर देत बन गयो कोई जिन को ज्ञान वंदनीय राजेश के श्री सतगुरु भगवान पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सरभूप बोल श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में तुलसीदास महाराज की जय अपने अपने माता पिता की जय ग्राम के देवी देवताओं की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बहुत ही आनंद के बाद राम कथा लिंक के माध्यम से हम सब एकता के सूत्र में बंद करके बैठे ये मानस पटल में आदरणीय सब जन ल जैसे मछली मतलब सकेले बार झाल की जरूरत पड़ता है इसने झाल सिंह आप सबला एक सब संत मल इकट्ठा करके ये मानस पटल में सब संत मल्ला माता बहिनी मल्ला एक संगे संग जबका भी सत्संगी बंधु है सबके चरणारविंद में सियाराम में सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ी जुग पढ़ने के भाव से सादर नमन सादर जय सियाराम। आज के प्रसंग है रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा नंबर 14 जिसमें तुलसीदास जी लिखते का ईश्वर जी वही भेद प्रभु सकल कहो समझाई चाहते होए चरण रति तो बड़े सुंदर समाज राम गीता के माध्यम से श्री राम गीता यहाँ पंचवटी की चर्चा है और पंचवटी के चर्चा में 3 जन के बीच में चर्चा है श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी माता सीता जी 3 जन की चर्चा लेकिन प्रसंग कहाँ से शुरू हुई एक बार प्रभु सुख सेना लक्ष्मण बचन कहो चले
भगवान राम बढ़िया प्रेम से आसन में बैठे रहे, सुख के आसन में बैठे रहे। उसके बाद लक्ष्मण जी पूछे, लक्ष्मण जी कौन है? साक्षात जीवाचार्य, सानुस्तीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, और भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। लक्ष्मण जी साक्षात जीवाचार्य। अच्छा, लक्ष्मण जी ने पूछे तो पूछे कि का जरूरत राम जी से? बोले कि मोला सब जीवाचार्य कथे। हाँ, और आचार्य के मतलब सिर्फ लिखे भले कहीं नहीं हुए। आचार्य के मतलब होते आचरण करने वाला। आचार्य के मतलब होते आचरण करने वाला। तो मैं संसार के लिए प्रश्न पूछा था, और तीन के बीच में चर्चा है, ज्ञान भक्ति वैराग्य, तीन के बीच में। और का प्रश्न का कि कहु ज्ञान विराग अरु माया। पहली ज्ञान ओकर बाद कहो ज्ञान विराग, पहली ज्ञान ओकर बाद वैराग्य, ओकर बाद माया, ओकर बाद भक्ति, नीचे ईश्वर जी वही भेद प्रभु सकल का समझाए। बड़ा सोचे के लिए एक बात है, ईश्वर जी वही भेद सकल कहू समझाए। ईश्वर और जीव में का भेद है? एला समझे बड़ा बड़ा सुंदर सूत्र देते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ईश्वर यानी सागर, ईश्वर यानी सागर। वो हम भजन सुने न, तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तो प्यार का सागर है। ईश्वर यानी सागर, और जीव यानी, मूलतः तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो जीव और ईश्वर में कोई भेद है ही नहीं। कैसे भेद नहीं है? जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन सहत सुखरा से। गीता गए भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन है, यानी ईश्वर और जीव में मूल रूप से कोई अंतर है ही नहीं। तो फिर गड़बड़ कथी करल है? ईश्वर जी वही भेद, गड़बड़ कथी करल है? किंकर जी महाराज बड़ा सुंदर बात कहते हैं। जीव मूल रूप से आदि और अंत में एकदम शुद्ध है। जीव मूल रूप से आदि अंत में बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन जो गड़बड़ी आते बीचेच में आते, काबर बीच में आते। सुबह से मैं चली ठाव शाम हो गई, माया के नगरी में जाके बदनाम हो गई। ये माया के कारण बीच में जो आवरण पर जो उपस्थिति कहेंगे, ईश्वर यानी सागर, सागर के जल, ईश्वर यानी सागर के जल। अच्छा, और ये जीव का है वही, माने वो सागर के अंदर में जो जल है वो ईश्वर है। अच्छा, एक मटका निकाले ना सागर ले पानी, एक मटका। अब यही कर अंतर पड़ गए। कैसे अंतर पड़ गए? ये है कि सागर में जो पानी है, सागर में जो जल है वो ईश्वर है, और मटका में जो जल है वो जीव हो गए। कारण का है, दोनों पानी थे के चबिच्चे निकाले, लेकिन अंतर यह है वो में आवरण पड़ गए मटका के, है ना, आवरण पड़ गए मटका के। अपनी खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं है यार के लिए, उस साले सरकार के लिए। तो आवरण पड़ गए, तेकर से तिल तुलसीदास जी लिखना पड़े, ईश्वर जी वही भेद प्रभु। अच्छा, ईश्वर और जीव में भेद, ये बड़ा सुंदर सूत्र ये है, उत्तरकांड में लिखते तुलसीदास जी, पर बस जीव सबस भगवंता, जीवन एक श्रीकंता। जीव पर के बस में है, ईश्वर स्वतंत्र है। ओकरे से तुलसीदास जी लिखना पड़ गए, पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। अच्छा, ईश्वर और जीव के बीच में अगर देखा जाए, तात्विक दृष्टि से विचार किया जाए, ये मूल से ईश्वर जी वही भेद प्रभु सकल कहो समझाए। अच्छा, तुलसीदास जी काबल लिखना पड़ेगा सकल, ये सकल काबल लिखे, एक पहली प्रश्न पूछ दे, कहो ज्ञान विराग और माया, ये सब प्रश्न पूछे, ज्ञान विराग माया भक्ति। चर्चा करे कौन? लक्ष्मण जी है ज्ञान के, अब भगवान राम समझावत काला है, थोड़े महू सब कहाँ बुझाई। ज्यादा नहीं लक्ष्मण, एकदम थोड़ा में, एक कनिक में समझावत हूँ, एकदम थोड़ी थोड़ी मौका बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई। अच्छा, ईश्वर जी वही भेद के प्रभु, ऊपर में जो प्रश्न है ओकर बारे में नीचे में तुलसीदास जी लिखते हैं दोहा में,
सकल कहो समझाइए। सकल यानी ज्ञान, विराग, भक्ति, माया। तो ज्ञान का लक है हमारे गुरुदेव महाराज कहते अपन अज्ञान के ज्ञान होना ये सबले बड़े ज्ञान। अच्छा, वैराग्य का लक है बाहर से कोई चीज ला छोड़ना त्याग है, और भीतर से कोई चीज ला त्यागना वो वैराग्य। और माया का है, माया ने नहीं, या यानी जो जो नहीं है तब वो दिक्कत होकर ना माया होकर से हमारे गुरुदेव का ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़ो बड़ो को बुला, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। अस्थि चर्म और मांस मज्जा से सुंदर बनाए चाम। हम सब जानते हैं अस्थि चर्म मांस मज्जा से सुंदर शरीर बने। अस्थि चर्म और मांस मज्जा से सुंदर बनाए चाम, लेकिन देख किसी की सुंदरता, देख किसी की सुंदरता हो जाती नींद हरा, ये माया तेरी बहुत कठिन है। सब जग को नाचना चाह रहे हरि माया जादूगरनी, कोई उसका ना पाया पार रे हरि माया जादूगरनी। यानी कहे के तात्पर्य है ईश्वर जी वही भेद प्रभु सकल कहो समझाए। जीवाचार्य साक्षात लक्ष्मण जी राम जी से पूछा थे, और राम जी बतावत थे राम गीता के माध्यम से कहते का सकल कहो समझाए। समझाना यानी विस्तार से, लेकिन राम जी की थोड़े मोह कहा बुझाई, थोकनिक में बुझाना यानी संक्षेप में, शॉर्टकट में, थोड़े मोह कहा बुझाई। और सुनो तात मति मन चित लाई, कहे तात्पर्य है कि मन बुद्धि और चित्त में सुंदर संभाल के सुन। काबर जी काबर संभाल के सुनी, एकड़ से तीन सुनी कि ज्ञान भक्ति वैराग्य माया ये सब चीज लजे समझ लिस, एकरे फलश्रुति जस्ट नीचन दे। काय फलश्रुति होकर, तो फलश्रुति होकर हवे जाते हो चरण रति, शोक मोह भ्रम जा। यानी जे ज्ञान ला समझ गए, जे भक्ति समझ गए, जे वैराग्य समझ गए, जे माया समझ गए, ओकरे फलश्रुति ये हरे कि ईश्वर जी के भेद में लभी समझ पाही जाते हुए चरण रति। अच्छा, रति घलो दो प्रकार के होते हैं, एक कामदेव पत्नी घलो रति कहे गए, एक कामदेव पत्नी घलो रति कहे गए, दूसरा भगवान के चरण कमल में प्रेम ला घलो रति कहे गए, जिससे भरत जी कहे अरे धन धर्म ने काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। उत्तरकांड में हरिपद रति रस वेद अखान, यानी भगवान के चरण कमल के प्रति रति भी होना, ये माने कहे तात्पर्य है ये फलश्रुति है। ये ज्ञान भक्ति वैराग्य माया समझ गए, बोला ईश्वर के चरण कमल में रति यानी प्रेम जरूर हो जाए, ये बिल्कुल लिखित के साथ तुलसीदास जी बोला थे। ओकर बाद कथे का चरण रति शोक। अच्छा, शोक कहाँ होते, शोक होते मन में। बड़े बड़े धुरंधर मन सुनत गा जय सिया राम। हाँ, तो शोक कहाँ होते, शोक होते मन में, भ्रम कहाँ होते बुद्धि में। शोक होते मन में, भ्रम होते बुद्धि में, और मोह होते चित्त में। ओकरे से तीन शोक काला कहे गए, शोक काला कहे दुख अपन स्वरूप से अनजान रहना, ये हरे सबसे बड़े शोक। एक कारण तो दुख पावत हम कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तक सुमरन भजन न होई। यानी जीवन के दुख वही हरे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी पर सुखी राम के दास। जीवन में शोक आते, लेकिन सुंदर कांड में तुलसीदास जी लिखते हैं रामचंद्र गुण बरन लगा, सुनते ही सीता कर दुख भागा।
यहाँ तक माता भवानी माता पार्वती घलो की ही शंकर जी से भोलेनाथ, हाँ राम कृपा ते पार्वती सपने तो मन माही, शोक मोह संदेह मम विचार कछन। राम कृपा से हो जाते। अच्छा, भ्रम काला कथे, बुद्धि में ही भ्रम होते। एक नाम अरण्य कांड, जंग अरण्य कांड, अरण्य के मतलब होते जंगल, जंगल दो प्रकार के होते। ऐसे तो एक ठन साधारण पेड़ पर्वत है वो जंगल का था, लेकिन शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं शब्द जालम महारण्यम। ये सब देखो साधारण जंगल और शहर के ठन अंतर का अंतर थे। अंतर ये है कि शहर में जहाँ पे जगह जगह किलोमीटर लिखा रहे थे, लेकिन जंगल में कोनो कर किलोमीटर नहीं लिखा रहा है कि कोनो भी जगह भटक सकता, जिसका नाम है जंगल, जला अरण्य कहे गए। तो तुलसीदास जी कहते हैं एक भ्रम दुशासन, महाभारत के कथा मारते। दुशासन माता द्रौपदी के वस्त्र के हरण करत रहे। जब 10,000 10 बल भुजबल थके घटे न गज भर चीर, 10,000 भुजा के बल थक गए, लेकिन 10 गज हाँ कपड़ा नहीं खसकात रहा है। केला देख के दुशासन के मन में हो गया कि अरे साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही साड़ी है कि नारी ही नारी। ओकर जीवन में भ्रम हो गया, जैसे माता सीता जीवन में भ्रम हो कैसे, आवा निकट जति के वेश, रावण रावत देखिए जति के साधु वेश में देखो भ्रम हो गए बेचारी का। और भ्रम हो से तीन वो भेष ला देख के भेष खा गए। जब उधरे अंत न होए निभाऊ काल ने में जीव रावण राहु, भेद खुलिस तब और पता चलिस। तो जीवन में हम सबके जीवन में ही भ्रम होते हैं, लेकिन भ्रम काकर से मिटते, शोक मोह संदेह भ्रम काकर से मिटे, मम विचार कछु न राम कृपा थे। राम कृपा से ही हमारे जीवन के शोक मोह भ्रम सब मिटते हैं। अच्छा, एक चीज और देखना, ये अरण्य कांड में जो तुलसीदास जी मुलादे है, अभी हमारे दोहा नंबर 14 में ये प्रश्न है। और नीचे में जो 15 नंबर के जो दोहा है वहां से लास्ट तक पूरा कहा देते हैं, यानी ये उत्तर देते हैं। लेकिन पहला है ज्ञान, दूसरा है वैराग, तीसरा है माया। माया दो प्रकार के हैं। भगवान कहते हैं कि देखो भक्त मोर जगह दो चीज है, कहा एक भक्ति है दूसरा माया। तो भक्त मन कहते दोनों मंत्र भगवान, अरे मोला नाचाना है तो भक्ति ले जाओ, और तुम खुद नाचना है तो माया ले जाओ। मतलब ये ईश्वर जी के बीच में जो भेद है ना, ये माया करते। कति माया, एक है विद्या माया, जेल भक्ति कहे माता सीता है, और बारे में कहे है आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेस गिराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, हम बीच माया जैसे। ये भक्ति माया है। अच्छा, अविद्या माया का है वेद्या अपद अवेद्या, से दिन भक्ति माया ने माता सीता, अविद्या माया यानी शूर्पणखा। जब तुलसीदास जी के है एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस पराजीव भव पूपा। अविद्या माया जीव ला ईश्वर से दूर कर देते। अविद्या माया अभी जीव ला ईश्वर से दूर कर देते, लेकिन भक्ति माता विद्या माया जीव ला ईश्वर के नजदीक करा देते हैं। कथे का परमात्मा और आत्मा जुदा रहे कछुकाल, और सुंदर मेल करा दियो सदगुरु मेरो दयाल। तुलसीदास जी हम सब एक ठन लिख लिख के बात है कि देखो जीवन में याद रखो, क्या बात याद रखो कि ईश्वर और जीव तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, और मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। सूक्ष्म रूप से अगर सोचा जाए तो जीव और ईश्वर में ज्यादा अंतर थोड़ी है, कोई अंतर नहीं। बस मूल रूप से ओमे जो अंतर हो जाते, ओमे गीता ने दोहा नंबर श्लोक नंबर 27 में घलो के है नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका, यानी आत्मा ला ना कोई शस्त्र काट सके ना अग्नि जला सके, वसांसी जीर्णानि यथा विहाय। एक तात्पर्य है। हम सब लोग तुलसीदास जी बताते हैं कि ये बीच का है।
जीव के जीवन में मलिनता कहाँ थे, बीच का है, यही करे नाम माया हरे। और यही माया के कारण जीव अपन स्वरूप ल पहचान नहीं पाए। ओकरे से दिन कहे गए, ये तन कीमते है मगर है विनाशी, सदा श्वास धन के भरोसे न रहे, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। हम सोच देखा दुनिया का कर ले, धन धान अर्जित करना कर ले, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। एक क्षण में जोगी एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी पल में वियोग, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। कहे तात्पर्य है, लक्ष्मण जी जीवाचार्य भगवान राम को ने साक्षात अपन मुखारबिंद से बतावत है कि लक्ष्मण, ये सिर्फ ते नहीं पूछा था, बल्कि संसार के कल्याण के लिए ये अपन दहाने प्रश्न करत था कि कहो ज्ञान वैराग और माया, कहो ज्ञान वैराग और माया, कहो स्वभगते करो जय दाया, ईश्वर जी वही भेद पर हो सकल कहो समझाए, जाते हुए चरण रति शोक मोह भूल जाए। लेकिन थोड़ा एक बार बात पता चलते, कहाँ भ्रम भ्रम की स्थिति कहाँ होती, ये बुद्धि में काबर भ्रम की स्थिति थे। कबीरा कुआं अनेक है बनिहारी अनेक, और बर्तन वारे न्यारे हैं पर पानी सब में एक। बहुत अकन मटका पानी भरे, सूर्य देवता है, सबके ऊपर प्रकाश पड़ते तो अलग अलग मटका में एक सूर्य दिखते का, अलग अलग सूर्य है नहीं, है तो एक। वैसने भगवान बताना चाहते, मैं स्वरूप से एक ही ठाना, रूप से अनेकों। वैसने जीव तोर और मोर में ज्यादा अंतर नहीं है, बस ये है कि जे दोहा नंबर 15 में लिखा गया है, माया ईस न आप कहूँ जान कही सो जीव, बंध मोक्ष पद सर पर माया प्रेरक शिव। जे अपन आप ला जानिस वही शिव है, और जे नहीं जानिस ये जीव है। ओकरे से तीन शंकर जी कथे कि पार्वती, आज भी हम सबके जीवन में देखे बार मिलते कि व्यक्ति कैसे नहीं जान पाए अपन अपना, एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से बताते। जैसे एक 23 साल के लड़की पढ़ाई पर जात रहे, ओला पान ठेला में रहने वाला एक नवयुवक लड़का बस 3 दिन एक बात की, चौथा दिन मर गया। क्या बात की, अय पर्दा नसी पर्दा हटा झलक दिखला, अय पर्दा नसी पर्दा हटा झलक दिखला। तीसरा दिन के बाद चौथा दिन दिखबे नहीं करी। वो लड़की होती लाद रही से पढ़ाई बढ़ जाए, शिक्षा कर्मी टीचर रही से, वो देखिस कि वो लड़का मोर रोज तंग करने वाला कहाँ गए, गांव मन बताते बेटियों तो काली मर गए। तो 3 दिन तंग करने वाला चौथा दिन मर कैसे गए, पता लगा इस काबर मर गए। वो किस कुछ नहीं, ते मुंह रुमाल बांध के हाथ रही ना, ओकरे से तेन एक हाथ रही से पर्दा नसी पर्दा हटा झलक दिखला के चौथा दिन जहर खाक मर गए। अच्छा, केवल ये तन के रूप ला देखे बर वो अतका, यानी ये मुखड़ल देखे पर वो अतका पान हो गए कि जहर खाक मर गए। तो किस लड़की लड़की गिस, और लड़का मुसलमान रहा है, वो लड़का के मजार बने रही, मजार कब्र बने रही से, ओकर तीर में जाके वो लड़की रुमाल लहर के किस, ऐ मेरे गुमनाम आशिक, मैं आई हूँ तेरी मजार पर, ले रुख से नकाब हटा दिया, जी भर की मेरा दीदार कर। अब मरहा का जवाब दी, फिर भी मुर्दक दिल से एक आवाज उठी, ऐ मेरे खुदा ये तेरा कैसा इंसाफ है, आज मैं पर्दे पर हूँ और वो बेनकाब है, वो बेनकाब है। कहे तात्पर्य है, ये लड़की कोई और नहीं, ये लड़की हरे ईश्वर, और लड़का कोई और नहीं है, लड़का हरे जीव। यानी बहुत ढूंढा तुमको पर तेरा कहीं पता नहीं, अब तेरा पता चला कहीं पता नहीं। कहेंगे ना, प्रेम सब कोई कहे पर प्रेम न जाने कोई, प्रेम गली अति सांकरे जाने दो न समाई वाला बात हिसाब किताब है। और तुलसीदास जी बड़ा सुंदर सूत्र दे के कहते, ईश्वर जी वही भेद प्रभु सकल कहो समझाए। इनमें मानव जीवन के 4 अंतःकरण के बारे में कहे, कौन कौन से, मन, बुद्धि,
चित अहंकार। लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात में ना तो ये में ज्ञान की चर्चा है, वैराग्य की चर्चा है, भक्ति की चर्चा है, मन बुद्धि चित्त के चर्चा है, अहंकार की चर्चा है कहीं। कोनो कोनो की हिस्स। बड़ा विचित्र प्रश्न है महाराज। कैसे? ये मानव जीवन के चार अंतःकरण होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, लेकिन एक तीनों के बीच में वो चौथा चौथा अंतःकरण की चर्चा नहीं चलत है। अरे भाई, जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य की चर्चा चली, अहंकार अपने पन दूर हो जाते, और जहाँ अहंकार रही वहां इसने चर्चा हो भी नहीं सके ना। काबर अहंकार रहित रवे तभी ये सब चर्चा में निकलते। काबर ये अहंकार हर पीठ, अहंकार हर बताते ना पीठ बरोबर होते, खुद के छोड़ बाकी सब दिखते। वैष्णव बरोबर ये तीनों तीनों है, ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये तीनों इकट्ठा चर्चा करते। तो ज्ञान मन बुद्धि और चित्त के चर्चा चल। कारण का है, घड़ी में 3 कांटे है, वो घंटा मिनट सेकंड, और जब तीनों कांटे एक ही जगह होते तो 12 बजते। के एक तात्पर्य है, ये मन बुद्धि चित्त घलो एक ही जगह सकला थे तो 12 बजते। 12 के एक तात्पर्य है, दिन पूरा समाप्त होते के एक तात्पर्य है। हम सबके जीवन के लिए आध्यात्मिक सूत्र है, हमारे जीवन में ज्ञान, हमारे जीवन में वैराग्य, हमारे जीवन में भक्ति आ जाए तो हमारे मानव जीवन के जो चार अंतःकरण मन बुद्धि चित्त ये तीनों सुधर जाए। ये शोक होते काम है मन में, और वाकई में हमारे मन ये दुख का है, दुख के कारण हर ये सिर्फ ये मन मतंग माने नहीं, जब लगे धक्का न खाए, और जैसे विधवा कामनी गर्भ रहे पछताए। एक और दूसरा सूत्र ये कि रजत दीप हो जाए, जैसे रस्सी हमला सांप के भ्रांति हो जाते, यो एक प्रकार से भ्रम था। लेकिन तुलसीदास जी कहते यहाँ भ्रम के बहुत कम उपाय दे गए है। जब तुलसीदास जी हम सब लोग बता के कहते इला अगर समझना है तो कहीं हम लोग किष्किंधा कांड में जाए पड़े। भूमि पर डाबर पानी जन जीव ही माया जाने। आकाश से जब जल की वर्षा होती है ना, तो जल एकदम साफ रहते, बढ़िया रहते, कटोरी में झोंक ले गिलास में झोंक ले एकदम साफ रहते। लेकिन वही जब जमीन में मिलते हैं तो फूटा कुम जल जल ही समझ, जमीन में मिलते हैं तो फिर मिट्टी में मैला हो जाते हैं। बस वही प्रकार से हम सब तुलसीदास जी बताते हैं कि हम तो आनंद की राशि हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान कौन से राशि है? आनंद की राशि, सुख के राशि, सुख के धाम है। हम ओकरे अंश भरन, ओकरे से तीन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि कहे गए हैं। अमल ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मोला अपन जीवन के अनुभव है। माने जब भी शिक्षा दीक्षा होते है तो कई जन मन कहते कि कान फूकाना है, या फिर हमन खुदे जाथन के हमला चेला बनना है। तो सबसे पहले जीवन के पहला प्रश्न होते गुरु जी के द्वारा, से कौन मैं कौन, तुम नाम बता, मैं फलाना, नहीं ओकर बाजू औते कौन, मैं फलाना, नहीं ओकर बाद कौन, तो अपन गोत्र बताथन, आखिरी माथन के मैं आत्मा हूं। अच्छा, ये तन विनाशी है लेकिन आत्मा अविनाशी है। बस यही बात हम सब लोग बताए जाते हैं कि ये जो आत्मा है ये अविनाशी है, तन विनाशी है। ओकरे से तीन ईश्वर जो में तत्व रूप से तात्विक रूप से कोई अंतर नहीं है। बस एक कनी अपन स्वरूप भला समझना है। जैसे शेर के पिलम अगर छेरी के मन से डाल दिया जाए ना, बकरी मन के साथ में डाल दिया जाए तो वो है कुछ दिन तक बकरी असन अपन व्यवहार शिष्टाचार निभाई। लेकिन जैसे वो शेर के पिलल बता दिया जाए कि अरे ते तो शेर के अंश, और तो गरज ना पड़े जैसे दाढ़ी सब कोई जान अरे ये तो शेर के पिला है। बस वैसने जो अपन स्वरूप से अनजान है, जो स्वरूप से अनजान है ना, ओकरे लिए तुलसीदास जी लिखे है कि ईश्वर जी वही भेद प्रभु सकल का समझाए। मान तो ज्ञान मान जहाँ एक नहीं देख ब्रह्म समान जग माही, जहाँ ज्ञान मान एक सब समान भाव है। कहो तासु भगवती विरागी त्रिन संसिद्ध तीन गुण त्यागी, यानी जो सतो गुण रजो गुण तमो गुण तीनों गुण ला त्याग कर चुके हैं। एक संगे संग जेकर जीवन में मानव जीवन की स्थिरता है, मानव जीवन की स्थिरता काला कहे गए राम चरण रति, जाते हुए राम चरण रति, जेकर से जे ज्ञान भक्ति वैराग्य और माया ये चारों चीज समझ के ओकरे जीवन में ही ईश्वर और जीव के जो अभिन्नता है
वो समझ पाही और कल फल सुरति सुंदर तुलसीदास जी नीचे के जाते हुए चरण रति और शोक मोह भ्रम जाए। अर्थात तुलसीदास जी हम सब समझाना चाहते तो हम तो मूल रूप से शुद्ध है नहीं, हमारे मन में कोई मलिनता है ही नहीं है। जो मलिनता आते बीच में आते और बीच के जो मलिनता है पोखरे नाम ही माया है। ओग्र सतिल तुलसीदास जी कहते ईश्वर जी वही भेद प्रभु सकल कहो समझाए और जाते हुए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। अच्छा एक चीज और थोड़ा सोचे के लिए एक बात है, तुलसीदास जी की ही लक्ष्मण जी के प्रश्न है ज्ञान विराग माया और भक्ति, ये चार ठन पूछे प्रश्न है। ये माया के बारे में का बताइए तो मतलब राम जी अपन मुखार में से माया के बारे में का चर्चा करी। राम जी बताना चाहिए संसार से अगर पार जाना है लक्ष्मण, तो ये माया पहले समझना पड़े। कौन से माया? जिला अविद्या माया के है। तो तुलसीदास राम जी भी इस माया के बारे में चर्चा करे तो सीता माता कहते कि प्रभु हाँ लक्ष्मण जी प्रश्न ज्ञान से करे है, आप बोलो माया की चर्चा बता था एक से तीन, ये प्रैक्टिकल है, थ्योरी कहीं और होना है, माने अभी तुरंत होना है। ये अभी पेपर चला थे सीता जी, ये पेपर चला थे, थ्योरी कहीं और है, दोनों का पेपर दिलाना है। तो कौन जगह पेपर देना? अविद्या माया रूपी कौन? ये पंच ये पंच के जानकारी देना है। काबर हम तीनों को ना ज्ञान भक्ति वैराग्य हम तीनों के बीच में थे हावस्ते विद्या माया सा विद्या माया न हस एला माया के बारे में कर से समझाना जरूरी है। ये संसार के जीवा आचार्य है और आचार्य मन सबसे पहले जीव के जीवन में आते तो सबसे पहले और माया के दर्शन कराते, माया के दर्शन कराए बाद ओकर जीवन में वैराग विरक्ति लाते और विरक्ति लाए के बाद में ओकर जीवन में ज्ञान भरते और जब ज्ञान भरते ओकर जीवन में तब ओकर जीवन में पुष्ट रूप से जाके हुए चंद्रवती यानी भक्ति के प्राप्ति कर लेते हो। तो तात्पर्य है हम सब लोग तुलसीदास जी राम जी के माध्यम गीता में समझाना चाहिए का समझाना चाहिए कि माया के वर्णन पहले कर दी तुलसीदास जी राम जी के मुखारबिंद से। और माया का है माया ने नहीं यानी जो ये दिखा थे नहीं तब वो दिखा थे वो नाम माया है। ठीक यही प्रकार से आज तुलसीदास जी प्रसंग के माध्यम से हम सब लोग बड़ा सुंदर सुंदर सूत्र देश ऐसे कहे वर्त बहुत है। भरत जी महाराज प्रभु कथे नाथ न कछु संदेह कछु सपने स्वप्न मोह केवल कृपा तुम्हारी चिदानंद संदो। लक्ष्मण जी घलो कथे आय धन्य लक्ष्मण बड़ा भागी राम पदार बिंद अनुरागी हनुमान सब नहीं बड़भागी नहीं कोई राम चरण अनुरागी के तात्पर्य है। हम सब के जीव हमारे में और जीव में ईश्वर में कोई तत्वता मतलब तात्विक रूप से कोई अंतर है ही नहीं है, अंतर आते केवल बीच में है और बीच के नाम ये माया है। तो माया से पार कैसे जाना है ये बात तुलसीदास जी हम सबको बताते और बड़ा आश्चर्य की बात है मोर बात जी का लिंक है और नंबर 15 है कैसे झाल भैया वो यही चर्चा है के तात्पर्य है जे माया ला ईश्वर अपन स्वरूप नहीं जाने वो जीव है और मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष, ये मन ही मनुष्य के कारण बंधन और मोक्ष के कारण बनते। यही सब बात बताई तुलसीदास जी महाराज। ये सब मिलकर अपन वाणी विराम देवत हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।